नगर परिषद चुनाव को लेकर के हम लगातार पूरी अपडेट्स आप तक पहुंचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस बीच आज हम उस उम्मीदवार से बात करेंगे जो कानून को बहुत करीबी से जानते हैं। हम बात कर रहे हैं और उस पार्टी से वो चुनाव लड़ रहे हैं जो क्रांतिकारी सोच के साथ हमेशा आगे बढ़ता है, वो काम करता है। हम बात कर रहे हैं बीएसपी की, और बीएसपी से गोंदिया नगर परिषद में प्रभाग क्रमांक 6 से उम्मीदवार कल्याणी डॉक्टर नितेश वाजपेयी जी से हम उनसे बात करेंगे कि कौन से विजन के साथ वो चुनावी मैदान में इस बार हैं और कितना विश्वास अपने मतदाताओं पर है कि वो इस बार उनको मौका देने वाले हैं। मैडम, बहुत स्वागत है आपका। थैंक यू। हमें खबर है कि पिछले कम से कम महीने भर से आपने मतदाताओं के बीच गए, जनसंपर्क किए और वोट मांगा है। जी, एक्चुअली हम लोगों ने पहले कांग्रेस की तरफ से सीट की उम्मीदवारी रखी थी, बट फिर उसके बाद कुछ कारणों की वजह से उन्होंने हमें सीट नहीं दी। फिर हमने बीएसपी को ज्वाइन किया और अब हम बीएसपी की तरफ से प्रचार कर रहे हैं और हमारी उम्मीदवारी बीएसपी की तरफ से। बीएसपी पहले से ऑप्शन में था या फिर बाद में अचानक से हुआ कांग्रेस से टिकट कर जाने के बाद? ऑप्शन में तो नहीं था। पहले हमारी फर्स्ट प्रायोरिटी तो कांग्रेस से ही थी, बट हमारा जो इंटेंशन था कि हमें इस बार इलेक्शन में खड़े होना ही है, तो हमने इसको चॉइस किया। किस तरह से देख रहे हैं, जिस तरह से आपने बताया कि महीने भर से आपने कोशिश की और कांग्रेस से भी दावेदारी की थी, इससे साफ तौर पर नजर आता है कि इस बार आप चुनावी मैदान में उतरना चाहते थे। क्यों उतरना चाहते थे? क्या समझ में आया? प्रभाग में आपने क्या देखे, क्या जरूरत महसूस कर रहे थे? मुझे गोंदिया में आए लगभग 4 साल हो चुके हैं। मैं इस वार्ड में काफ़ी जैसे आना जाना मेरा रहता है, तो मैंने बहुत सारी चीज़ों को नोटिस किया जो एक पार्षद के लेवल पर होनी चाहिए, बट मुझे दिखाई नहीं दी। जैसे रोड की सफाई नहीं होती है प्रॉपरली, रोड में गड्ढे बहुत हैं, कई जगह पे तो रोड भी नहीं है, नालियों की सफाई नहीं होती है, सीवेज की तो बहुत ही ज़्यादा प्रॉब्लम मैंने देखी है। बस ये छोटी छोटी समस्याएं हैं जो मैं फेस कर रही थी, तो मुझे लगा कि शायद ये मेरी नहीं, कॉलोनी की बहुत बड़ी प्रॉब्लम है जो सॉर्ट आउट होनी चाहिए। तो बस इन्हीं चीज़ों को लेकर मैंने सोचा कि इस बार इलेक्शन में खड़े होना है। एलएलबी आपने किए हैं, कानून का बहुत अच्छा ज्ञान आपको है, आपने पढ़ाई की है। यदि आप बन जाते हैं तो किस तरह से कानूनी स्तर पर आप लोगों के हक के अधिकारों के लिए लड़ेंगे? देखिए, बहुत सारी स्कीम्स ऐसी रहती हैं जो लोगों तक पहुंचनी चाहिए, जो जनरली पर्सन टू पर्सन पहुंच नहीं पाती है। तो बीइंग अ पार्षद शायद मैं वो लोगों तक कन्वे कर पाऊँ, लोगों तक वो जानकारी पहुंचा पाऊँ जिससे उनका शायद पर्सनल फ़ायदा हो सके। और उनको बहुत सारी कानून के बारे में पता ही नहीं होता है, जैसे कौन सी बीमा उन्हें करनी चाहिए, कौन सी पॉलिसीज़ उनके लिए है, गवर्नमेंट उनके लिए कौन सी योजना लेकर आती है। बहुत सारी चीज़ें ऐसी रहती है जो उन्हें पर्सनल लेवल पर पता नहीं होती है, तो मैं कोशिश करूँगी कि उन जानकारियों को उन तक पहुँचाऊँ। गोंदिया शहर में ये कहा जाता है कि स्वास्थ्य सुविधाएं बहुत महंगा है। हमें खबर है कि आपके हस्बैंड भी डॉक्टर हैं। किस स्तर तक आप लोगों की कोशिश रहती है कि लोगों की मदद, यानी कि शिविर के माध्यम से हो या फिर निःशुल्क इलाज, आप चाहे फीस के रूप में छूट हो या फिर कुछ सेवा आप कर पाते हैं? देखिए, हाँ, जैसे मेरे हस्बैंड डॉक्टर हैं, तो हम जो ऐसे लोग समझ में आते हैं जो फाइनेंशियली बहुत वीक हैं बट क्रिटिकल सिचुएशन में हैं, तो हम उनकी बिल्कुल मदद करते हैं। जैसे उनको कोशिश करते हैं कि मेडिसिन कम से कम प्राइस में अवेलेबल हो। उनको जैसे ओपीडी फीस जो लगती है सर, वो मोस्टली नहीं लेते हैं या एकदम कम कर देते हैं। तो जिस लेवल पर हम उनकी हेल्प कर पाते हैं, करते हैं। आप राजनीति में आ रहे हैं, तो राजनीति, वकालत और घर, ये तीनों को कैसा मैनेज करेंगे? क्योंकि मैंने देखा हूं कि डॉक्टर्स जो होते हैं 24 घंटे बहुत व्यस्त होते हैं, उसके अलावा घर परिवार भी होता है, बच्चे भी होते हैं, सब चीज़ों को मैनेज करना बड़ा एक चुनौती आपके लिए है। देखिए, सब चीज़ का अपना एक टाइम होता है, सबकी एक पर्सनल चॉइस होती है। ये सारी चीज़ें तो साथ में लगी रहती है, सबकी फैमिली होती है, बट काम तो सभी करते हैं। तो मेरा भी बस वही है, मेरी फैमिली है, मेरे मम्मी पापा हैं, मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं, मेरे हस्बैंड मुझे बहुत सपोर्ट करते हैं। तो इन्हीं के सपोर्ट के साथ मैं आगे बढ़ रही हूँ और अपनी सारी चीज़ों को हैंडल करने की कोशिश कर रही हूँ। 4 साल से आप प्रभाग क्रमांक 6 में समय बिता रहे हैं। किस तरह के लोग यहाँ पर हैं? लोग तो काफ़ी अच्छे हैं, सभी का व्यवहार बहुत अच्छा है और सभी से हमारे अच्छे संबंध हैं, आना जाना भी है। और जैसे कि इनका प्रोफेशन मेरे हस्बैंड का डॉक्टर का है, तो बीइंग अ डॉक्टर तो काफ़ी लोग आते जाते ही रहते हैं, तो बढ़िया है, ऐसा कोई प्रॉब्लम नहीं है। कितना विश्वास
अपने मतदाताओं पर आपको है कि इस बार आपको मौका देंगे? हम अपनी तरफ से तो पूरी कोशिश कर रहे हैं, लोगों को अपने बारे में बता रहे हैं, अपनी पार्टी के बारे में बता रहे हैं, अपने काम के बारे में बता रहे हैं, हमारे जो मोटिव्स हैं हम उनको भी लोगों तक पहुंचा रहे हैं। अब देखिए चॉइस तो लोगों की होगी, वोटर्स की होगी। तो देख रहे हैं हम एक राजनीतिक उम्मीदवार से ही नहीं बल्कि एक डॉक्टर की पत्नी, एक कानून की जानकारी रखने वाली वकील से बात कर रहे थे। उन्होंने बताया बहुत कम शब्दों में उन्होंने और सीधे तौर पर साफ सरल शब्दों में बताने की उन्होंने कोशिश किया कि उनका विजन क्या है। कानूनन स्तर पर हम देखें तो यदि कोई कोर्ट कचहरी के मामले पड़ते हैं तो बहुत महंगा पड़ जाता है उन लोगों को। किस तरह से उनको न्याय दिलाने की बात उन्होंने की, लोगों के हक के अधिकार की बात की। डॉक्टर्स भी उनके घर में है तो किस तरह से लोगों के स्वास्थ्य को लेकर के, क्योंकि स्वास्थ्य सुविधा बहुत महंगा है, उसको लेकर के उन्होंने बात बताई और उनका विजन साफ तौर पर सेवा करना है और इसी के लिए वो इस बार चुनावी मैदान में है। कांग्रेस से उन्होंने दावेदारी की थी लेकिन किसी कारणवश कांग्रेस ने उन पर भरोसा नहीं जताया। बीएसपी से अब चुनाव लड़ रही है और वो राजनीतिक दलों के एक माध्यम मान रही है। उनका सीधे साफ तौर पर समझा जाए तो उनका जो प्रयास है, उनकी कोशिश सिर्फ है सेवा करना। तो हमने उनसे बात की। गोंदिया नगर परिषद चुनाव की सभी अपडेट्स के लिए आप देखते रहिए जनचेतना न्यूज।